हमारी आत्मा कभी गलत नहीं हो सकती, पर हम शरीर के सुखों के लिए गलत कामों में लग जाते हैं और उनका नतीजा भी गलत होता है। खैर छोड़िए, आज हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे हमारे पास प्यार हो, कोई रिश्ता हो, पैसा हो या नाम हो, वो हमसे एक ना एक दिन जरूर छिन जाएगा, जरूर दूर चला जाएगा। और यही सृष्टि का नियम है कि जो कल किसी और का था वो आज आपका है, लेकिन आज जो आपका है ना, वो आने वाले कल में किसी और का हो जाएगा। 15वां उपदेश। आज आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हैं वो केवल और केवल अपनी सोच की वजह से है। आज कोई भी इंसान अगर किसी लेवल पर है ना, चाहे वो लेवल ऊपर हो या नीचे हो, वो केवल और केवल उस व्यक्ति की सोच की वजह से ही हो पाया है। आपके खुद के सेल्फ बिलीफ यानी आत्मविश्वास की वजह से है। अगर एक भिखारी भी अमीर बनना चाहता है, अगर वो दिल से बनना चाहता है और खुद पे विश्वास रखता है, तो वो अमीर बन सकता है, बस अपनी सोच की वजह से। इस दुनिया में किसी दूसरे व्यक्ति की कोई औकात नहीं है कि उसको अमीर बनने से रोक सके। वहीं इसके विपरीत, यदि कोई अमीर बर्बाद होना चाहता है ना, तो वो आसान है, बस वो अपनी इच्छा शक्ति को कमज़ोर कर ले। अगर कोई क्रिकेट का भगवान कहलाता है तो वो केवल और केवल उसकी सोच की वजह से। अगर कोई एथलीट गोल्ड मेडल अपने देश के लिए लेकर आता है तो वो केवल और केवल उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर की वजह से वो खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर आ पाता है। किसी भी लक्ष्य में वास्तव में यानी कि अपने आंखों से अपने आप को सफल होते हुए देखने में काफी समय लग जाता है। हो सकता है 5 साल लग जाए या 30 साल, यहाँ तक कि अपनी पूरी लगभग उम्र ही बीत जाए, लेकिन उतने साल तक अगर आप अपने मार्ग से नहीं भटकते तो वो केवल और केवल आपकी सोच की वजह से होगा। अगर आपने अपने मन में ही किसी लक्ष्य को जीत लिया है कि मैं ये जीतूंगा ही या जीत चुका हूँ, तो उसको जमीनी स्तर पर जीतना केवल एक औपचारिकता ही हो जाती है। बस हमें अपने कर्म को करते जाना है और उसके फल की चिंता नहीं करनी है। कर्मों के फल तो ईश्वर देते हैं। 14वां उपदेश। चाहे कोई भी काम हो, वो अच्छा या बुरा, केवल और केवल एक ही कारण से होता है कि उसको करने के पीछे आपका इरादा क्या है, उस काम को आप क्यों करना चाहते हैं। चिंतन कीजिए, कहीं आप उस काम को इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका कोई मतलब या स्वार्थ उससे पूरा हो सके, या आप उस काम को इसलिए कर रहे हैं ताकि किसी का भला हो सके। काम भले ही एक हो, लेकिन उसका परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि आपका उद्देश्य सही है या बुरा। महाभारत के युद्ध में लड़ाई तो पांडव भी लड़ रहे थे और उसी लड़ाई को कौरव भी कर रहे थे, पर दोनों के उद्देश्य बिल्कुल अलग अलग थे। एक तरफ पांडव धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे, तो वहीं कौरव अधर्म के लिए कर रहे थे। दोनों एक ही मैदान में मौजूद थे और दोनों ही अपनी संपूर्ण शक्ति और कौशल से एक दूसरे से लड़े जा रहे थे। काम एक होने के बावजूद भी, मेहनत एक होने के बावजूद भी कौरव को हार मिली और पांडव को जीत। इस हार और जीत का कारण केवल एक ही था, इरादा। एक का इरादा सत्य के लिए लड़ना था तो दूसरे का गलत के लिए। 13वां उपदेश। इस दुनिया में सबसे शांत इंसान केवल वो है जिसकी बुद्धि और आत्मा दोनों की सोच एक समान हो जाती है, जिनका दिमाग जिस पक्ष में हो और उसी पक्ष में उसका दिल भी काम कर रहा हो, तो वो इंसान हमेशा खुश रह सकता है। लेकिन हाँ, वो इंसान कभी खुश नहीं रह सकता जिसके विचारों में बहुत सारी कामनाएं होती हैं, और जब ये कामनाएं किसी कारणवश पूरी नहीं होती तो उस व्यक्ति के मन के भीतर क्रोध पैदा हो जाता है कि मेरा ये काम तो नहीं हो पा रहा। अगर आप अपने आप को, अपने मन को स्वयं के नियंत्रण में रख लें तो वो सभी कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं और जो वास्तव में सही है और आपके मन को संतुष्टि देता है और जो कि असलियत में आपको करना चाहिए, तो आप सदैव अपने मन को खुश रख पाएंगे। हमारा मन अगर अशांत रहता है तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम बहुत सारे इच्छाओं या कामनाओं के पूरे होने की शर्त पर अपनी खुशियों को बांध कर रख देते हैं कि हमारी ये इच्छाएं और कामनाएं पूरी होंगी तभी तो मैं खुश हो पाऊंगा। अगर हमारे मन में ये सवाल आए कि खुशियाँ क्या हैं, तो इसका जवाब होना चाहिए कि खुशियाँ केवल हमारी मानसिक अवस्था होती है। इसलिए ही तो भगवत गीता में कहा गया है कि जो आपका मन करे वो ही कीजिए। अगर आपका मन करता है कि यार मैं खुले आसमान में उड़ान भरूं, तो उड़ान भरिए ना। अपने मन में आने वाले विचारों को, अपने दिल में आने वाले विचारों को एक हो जाने दीजिए। उन्हें कभी भी बंधनों से बांध के मत रखिए। 12वां विचार। यदि आप जिंदगी में मन से कुछ पाना चाहते हैं
तो इसके लिए आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। और अगर आप संघर्ष नहीं करना चाहते हैं तो आपको इस बात का दुख तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए कि आपको तो वो सब प्राप्त नहीं हो सका जो आप हासिल करना चाहते थे या हासिल कर सकते थे। आपको अपने साथ हुए परिणामों को स्वीकारना ही होगा। वहीं दूसरी ओर अगर आपको अपने कर्मों का अच्छा परिणाम चाहिए या आपके लिए अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना बहुत आवश्यक है, तो फिर आप ये मत देखिए कि मेहनत करने का सही समय कौन सा होगा। आपको ये नहीं देखना है कि आपको भूख लग रही है या प्यास लग रही है। आपको ये बिल्कुल ही नहीं देखना है कि आपको नींद आ रही है या गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है। यदि आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं या आपकी जिंदगी में किसी लक्ष्य को दिल से पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। और अगर आपके अंदर संघर्ष करने की इच्छा नहीं है तो फिर आपको जितना कम मिले या ना मिले, या आपके साथ बुरा हो या आपके साथ गलत हो या आपके साथ कोई पक्षपात हो रहा हो या अन्याय हो, आपके अंदर इतनी हिम्मत तो होनी ही चाहिए कि उन दुखों को सहन कर सके। क्योंकि ये तो आपकी लाइफ थी, आपकी मेहनत थी, आपके सपनों को पूरा करने की बात थी। तो आपने मेहनत ही नहीं किया, संघर्ष ही नहीं की। और वहीं जिसने मेहनत कर ली वो मेहनत करके अपने पूरे कर्म किए, वो सुखों को भोग रहा है। और जिसने सिर्फ सपने ही देखे, उसे पूरा करने के लिए कर्म नहीं किया, तो आज भी उसी तरह है जैसा वो तब था जब उसने सपना देखना शुरू किया था। आपको अपने सपनों के लिए हर हाल में संघर्ष करना ही होगा। 11वां उपदेश, अच्छाई और सच्चाई को ना तो कभी हराया जा सकता है और ना ही कभी छुपाया जा सकता है। इसलिए सच कहने से और अच्छे कर्म करने से कभी भी नहीं डरना चाहिए। इस विषय के बारे में ईश्वर कहते हैं कि सच्चाई और सूरज को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। एक वक्त आने पर उनको दुनिया के सामने बाहर निकलकर आना ही पड़ता है। आप उसको सामने आने से रोक नहीं सकते। उसका आज नहीं तो कल उजागर होना तो तय है। इसलिए यदि आप आज कोई ऐसा काम कर रहे हो जो सही नहीं है, गलत है, जिसमें झूठ है, फरेब है, तो आपको उस काम को आज ही छोड़ देना चाहिए। क्योंकि किसी न किसी दिन आपकी सच्चाई इस दुनिया के सामने अवश्य ही उजागर हो जाएगी। आजकल लोग अपनी लाइफ में बहुत सारे झूठ प्रतिदिन अपने आदतों में बोलते ही रहते हैं। कई बार किसी के आरोप से बचने के लिए झूठ बोल देते हैं, तो कई बार अपना फायदा लेने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी ये कहा गया है कि अगर आप कोई ऐसा सच बोलते हैं जिससे किसी मासूम के साथ अन्याय हो जाता हो, तो ऐसा सत्य अच्छा नहीं होता। और अगर आप ऐसा असत्य बोलते हैं जिससे किसी का भला हो जाता है पर किसी का नुकसान नहीं, तो ऐसा असत्य भी बुरा नहीं होता। ध्यान रहे कि हमारे सत्य या असत्य कहने से किसी का बुरा ना हो जाए, किसी के साथ अन्याय ना हो जाए। इस वास्तविक सत्य और वास्तविक असत्य को समझना बहुत ही बड़ी बात है। इसलिए अपने बुद्धि के प्रयोग से सोच विचार के उसके बाद ही निर्णय लें कि आपको क्या बोलना चाहिए और उसके अनुसार आपको क्या अंततः करना चाहिए।